हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं, जिन्हें आपको सिखाऊंगा कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगा और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको यह शब्द जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और कहीं भी यह आपको दिखे तो आप उसे हिंदी में समझ पाएँ। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है मात्र 15 मिनट में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। 15 मिनट दीजिए, आप सारे शब्द आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों YARD। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? यार्ड। YARD इसे पढ़ा जाता है बच्चों यार्ड। यार्ड का मतलब होता है आंगन। क्या होता है मेरे भाई? आंगन होता है। ठीक है, यार्ड। जैसे घर में आंगन होता है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसे? जैसे आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ। आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ। ठीक है, तो यार्ड का मतलब आंगन हो गया, समझ गए? यार्ड। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह पूरी तरीके से समझ पाए, कोई भी कसर ना छोड़े इन शब्दों को सीखने में। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखिए। यार्ड मतलब आंगन। अगला शब्द है YARN, इसे पढ़ा जाता है यार्न। YARN इसे पढ़ा जाएगा बच्चों यार्न। यार्न का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा होता है। ठीक है, यार्न मतलब धागा या सूत भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यार्न। यार्न मतलब धागा। जैसे आई बॉट आ यार्न, मैंने एक धागा खरीदा। आई बॉट आ यार्न, जो पतला धागा होता है ना उसको ही हम यार्न बोलते हैं। ठीक है, तो आई बॉट आ यार्न, मैंने एक धागा खरीदा। ठीक है, तो यार्न मतलब धागा। आगे लिखा है YAWN, इसे पढ़ा जाता है यौन। YAWN इसे पढ़ा जाएगा यौन। यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना। क्या होता है मेरे भाई? जम्हाई लेना। ठीक है, यौन मतलब हो गया जम्हाई लेना। ठीक है, जैसे हम जम्हाई लेते हैं ना, सो के उठते हैं तो जम्हाई लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? यौन, मतलब जम्हाई लेना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यौन। आगे लिखा YEAR, इसे पढ़ा जाएगा ईयर। YEAR इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। ईयर मतलब साल होता है। ठीक है, ईयर। जैसे आई विल कम इन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल आऊँगा। आई विल कम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल आऊँगा। ठीक है, तो ईयर का मतलब साल हो गया, समझ गए? YEAR ईयर। आगे लिखा है YELL, इसे पढ़ा जाता है येल। YELL इसे पढ़ा जाता है येल। येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना बोल सकते हैं। ठीक है, चीखना चिल्लाना। ठीक है, येल। जैसे ही येल्ड, उसने चीखा और चिल्लाया। ही येल्ड, उसने चीखा और चिल्लाया। ठीक है, तो एल का मतलब होता है तेज से चिल्लाना या चीखना बोल सकते हैं। ठीक है, एल मतलब चीखना या चिल्लाना, समझ गए? आगे देखिए अगला शब्द है YELP, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों येल्प। YELP इसे पढ़ा जाएगा येल्प। येल्प का मतलब होता है भौंकना। क्या होता है मेरे भाई? भौंकना होता है। ठीक है, येल्प। येल्प मतलब भौंकना होता है, यह भी आप याद रखिए। देखिए बार का मतलब भी भौंकना होता है और येल्प का मतलब भी भौंकना होता है। ठीक है, आगे लिखा है YOGA, तो इसे पढ़ा जाएगा योगा। YOGA योगा। योगा का मतलब योग होता है। योगा मतलब योग होता है। जैसे हम सुबह सुबह में मॉर्निंग में योगा करते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में योग बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए योग। जैसे आई डू योगा डेली, मैं रोज़ योग करता हूँ। आई डू योगा डेली, मैं रोज़ योग करता हूँ। ठीक है, तो योग का मतलब योगा का मतलब योग हो गया। ठीक है, आगे लिखा YOKE, इसे पढ़ा जाएगा योग।
वाई ओ के ई से पढ़ा जाएगा बच्चों योक। योक का मतलब हो गया जर्दी। योक मतलब जर्दी हो गया। देखिए योक यहाँ लिखा है वाई ओ के ई, तो इसका मतलब कुछ और होगा। क्या होगा समझिएगा। इस योग का मतलब होता है बच्चों घोड़े का असंबंध, घोड़े का असंबंध। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा संबंध, घोड़े का असंबंध योग है। ठीक है, याद रखिए। आगे लिखा है वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा योर। वाई ओ यू आर इसे पढ़ा जाएगा योर। योर का मतलब हो गया तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। दिस इज योर कार, यह तुम्हारी कार है। इज दिस योर कार, क्या यह तुम्हारी कार है। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वाई ओ एल के, इसे पढ़ा जाएगा योग। ठीक है, इसको भी हम योग पढ़ेंगे। देखिए इसको भी हमने योग पढ़ा, लेकिन इस योग का बताया हमने मीनिंग कि होता है घोड़े का असंबंध। ठीक है, और इस योग का मतलब होता है, यहाँ जो यल लिखा है ना बच्चों, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, साइलेंट का मतलब उसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा योग। योग का मतलब हो गया बच्चों जर्दी। क्या हो गया, जर्दी हो गया। जर्दी समझते हैं, नहीं समझते हैं। अंडे में जो पीला वाला भाग होता है ना, उसको योक बोला जाता है। ठीक है, अंडा खाते होंगे तो उसमें जो पीला वाला भाग है उसको योक बोला जाता है। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक योक, मुझे जर्दी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योक, मुझे जर्दी पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग खाते हैं, पसंद है। आगे लिखा वाई ए सी एच टी से पढ़ा जाएगा याट। वाई ए सी एच टी से पढ़ा जाएगा याट। याट का मतलब होता है नाव। याट मतलब याच बोल सकते हैं। ठीक है, याच, याच मतलब नाव। चलिए इसे हम याच पढ़ेंगे, याट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टी है बच्चों यह साइलेंट है। इसे याच पढ़ेंगे। याच मतलब हो गया नाव। ठीक है, याच छोटी वाली नाव होती है उसको याच बोलते हैं। आगे लिखा है वाई ई ए एस टी, इसे क्या पढ़ा जाएगा ईस्ट। वाई ई ए एस टी से पढ़ा जाएगा बच्चों ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है, खमीर होता है। ईस्ट मतलब खमीर। ठीक है, ईस्ट, यह भी आप याद रखिए, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। आगे लिखा वाई आई ई एल डी, इसे पढ़ा जाएगा येल्ड। वाई आई ई एल डी इसे पढ़ा जाएगा बच्चों येल्ड। येल्ड का मतलब हो गया उपज। येल्ड मतलब उपज हो गया। ठीक है, येल्ड, येल्ड का मतलब उपज। आगे लिखा वाई ओ यू एन जी, इसे पढ़ा जाएगा यंग। वाई ओ यू एन जी, यंग मतलब होता है नौजवान। क्या हो गया, नौजवान। ठीक है, यंग मतलब नौजवान। ठीक है, यह याद रखिए। अगला शब्द है बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो कहीं भी इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कहीं भी आप स्टोरी उठा के देखेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे अंग्रेजी में, तो इन शब्दों का प्रयोग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप मीनिंग तभी निकाल पाएंगे, हिंदी अर्थ तभी समझ पाएंगे जब आपको मीनिंग पता रहेगा। और ऐसे आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, हिंदी अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, भले ही ग्रामर का रूल आप जानते हो, लेकिन अगर आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप चाहे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो, चाहे हिंदी से अंग्रेजी में करना हो, आप कोई भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप मीनिंग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए मीनिंग याद रखिए। तो यंग मतलब नौजवान। आगे लिखा है वाई ओ यू टी एच, इसे पढ़ा जाएगा यूथ है। वाई ओ यू टी एच यूथ, इसका मतलब भी होता है बच्चों युवा। क्या होता है, युवा, मतलब वही नौजवान की बात कर रहा है। ठीक है, तो चाहे आप यंग बोल सकते हैं, चाहे यूथ बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब वही हो जाएगा। समझ में आ गए बच्चों सारे शब्द। एक बार इनको रिवाइज करेंगे। वाई ए आर डी, यार्ड मतलब आंगन। वाई ए आर एन, यार्न मतलब धागा। वाई ए डब्ल्यू एन, यौन मतलब जमाई लेना। वाई ई ए आर, ईयर मतलब साल। वाई ई डबल एल, एल मतलब चीखना या चिल्लाना। वाई ई एल पी, येल्प मतलब क्या हो गया बच्चों, येल्प का मतलब हो गया भौंकना। वाई ओ जी ए, योग मतलब योगा। योगा मतलब योग। वाई ओ के ई, योग मतलब घोड़े का आज संबंध है। वाई ओ यू आर, योर मतलब तुम्हारा। वाई ओ एल के, योग मतलब जर्दी। वाई ए सी एच टी, याच मतलब नाव। वाई ई ए एस टी, ईस्ट मतलब खमीर। वाई आई ई एल डी, एल्ड मतलब उपज। वाई ओ यू एन जी, यंग मतलब नौजवान या यूथ। ठीक है, युवा।
YOUTH यूथ मतलब युवा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप सारे शब्द समझ गए होंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए हम बनाते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे, और हम जब कम शब्द बताएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा शब्द बता देंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि किस शब्द का कौन सा मीनिंग होता है। तो इसलिए ध्यान से सीखिए, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे मीनिंग को सीख पाएंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नए नए शब्दों की वीडियो आती है जिससे आप बहुत सारे शब्दों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।